दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के बारे में। उसमें हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फोक डांस, क्लासिकल डांस और इससे संबंधित जो भी पर्सनालिटी इसको डांस करती थी। तो यूपी के अंतर्गत कौन से लोग इसमें फ़ेमस थे, यूपी के अंतर्गत कौन से लोग इसमें फ़ेमस हैं डांस के क्षेत्र में, और जितने भी नाटक वगैरह हो सकते हैं ड्रामा के क्षेत्र में, और इसी तरीके से फोक डांस के क्षेत्र में। अब डांस का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आपने देखा होगा डांस को मुख्य रूप से हम क्लासिकल और फोक डांस दो तरीके के डांस में विभाजित करते हैं। क्लासिकल डांस वो होता है जो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंतर्गत जो फेमस है ऑल ओवर द इंडिया, उसको हम क्लासिकल डांस बोलते थे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड टाइप का डांस होता है वो फोक डांस होता है। फोक डांस क्या होता है? ऐसे डांस फॉर्म जिसको हम जनरली प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं हमारे लोकल लोगों के बीच, जैसे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ अलग होगा, अवध के क्षेत्र में कुछ अलग होगा, रामकृष्ण की जन्माष्टमी के समय में कुछ अलग होगा। तो अलग अलग उत्सव के समय में कुछ अलग अलग तरह के लोग अपने क्षेत्रों में जो डांस करते हैं उसको फोक डांस के तौर पे जानते हैं। तो आज हम क्लासिकल डांस और फोक डांस उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब कि जो भी बातें की जाएंगी वो यूपी को ध्यान में रखते हुए की जाएंगी, उन्हीं की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। फिलहाल जानकारी के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो क्लासिकल डांस के बारे में मैंने डेफिनेशन आपको लगभग बता दिया। तो इसमें जो प्रमुख लोग हैं जो कि क्लासिकल डांस यूपी के अंतर्गत करते हैं, उनका नाम है सितारा देवी, अलकनंदा देवी। ये दो ऐसे महिलाएं हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं क्लासिकल डांस के लिए। बनारस की हैं, ठीक है। रिसीव्ड ए फेम इन द फील्ड ऑफ कथक डांस, और ये कथक डांस के क्षेत्र में काफ़ी फेमस है और उत्तर प्रदेश से आने वाले पर्सनालिटीज़ में से एक है। फॉलोइंग आर द फेमस उत्तर प्रदेश प्लेयर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे हम कुछ लोगों के नाम बता रहे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। जैसे हम शुरुआत करेंगे एन राजम से। एन राजम जो है वो आपका वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। इसी तरीके से शहनाई वादन की अगर बात किया जाए तो आपने इनका नाम सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इनको शहनाई वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में हासिल है, और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। सितार वादन की मैं बात करूँ तो पंडित रविशंकर प्रसाद नहीं होगा, रविशंकर प्रसाद तो इस समय मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से राजभान सिंह, उस्ताद मुश्ताक अली खान, ये सारे के सारे जिन लोगों के मैंने नाम लिया है ये सितार वादन के लिए प्रमुख है। कौन कौन? पंडित रविशंकर, राजभान सिंह और उस्ताद मुश्ताक अली खान, ये तीनों लोगों की मैंने बात की थी। ये सितार वादन के लिए काफ़ी फेमस थे और ये तीनों के तीनों यूपी से ही आते हैं। डांस की बात करेंगे, जो आपका क्लासिकल डांस की फॉर्म की बात करें तो डांस के लिए जो लोग इंडिया भर में फेमस हैं उसमें से उदय शंकर और गोपी कृष्णा, ये दो लोग डांस के लिए काफ़ी फेमस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कथक की। तो कथक स्टाइल जो है, जो डांस किया जाता है वो ओरिजिनेट होता है उत्तर प्रदेश से। कभी आपसे परीक्षा पूछे कि कथक, ठीक है, किस प्रदेश के लोगों का डांस है या फिर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो इसका नाट्यशास्त्र में हमें परंपरागत तौर पे देखने को मिलता है कि ये उत्तर प्रदेश रीजन से इसकी ओरिजिन हुई है। इसमें घरानों की बात भी होती है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे शेयर नहीं किया जा रहा है। फिलहाल घराने भी आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं फोक डांस की। तो फोक डांस जो होता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले बता दिया कि व्हाट इज़ द मीन बाई फोक डांस। तो फोक डांस जो होता है वो आपका परंपरागत तौर पे डांस किया जाने वाला डांस है। इसमें हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होता, लोग अपने हिसाब से नाचते हैं, ठीक है। इसमें कोई निश्चित मूवमेंट नहीं होता, लोग अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए नाचते हैं। अब इसमें जैसे चारुकोला, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म का नाम है। इसको पिक्चर डांस भी कहते हैं, ठीक है, विच इज़ द फोक डांस ऑफ द ब्रजभूमि। ये ब्रजभूमि में ये आपका पिक्चर डांस कहते हैं। पिक्चर डांस क्यों कहते हैं? इसमें मटका लिए हुए जो औरतें हैं वो डांस करती हैं, इसलिए इसको आपका पिक्चर डांस भी कहते हैं। और इसका नाम है चारुकोला, और ये कहाँ फेमस है? उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि में फेमस है, ठीक है। अब ब्रज आप जानते हो कि ब्रजभूमि क्यों फेमस है? श्री कृष्ण की वजह से फेमस है। पाई डंडा जो आपका डांस है ये भी एक डांस फॉर्म है जो कि फोक डांस के अंतर्गत आता है। ये परफॉर्म किया जाता था नहीं, अभी जाता है अहिर साफ बुंदेलखंड के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ अहिर हैं। अब अहिर कहाँ से प्रकरण आता है? अहिर आज के डेट में जो यदुवंशी या यादव होते हैं उन्हीं को अहिर नाम से पुकारा जाता था, और श्री कृष्ण जी भी इन्हीं के कैटेगरी से आते हैं। कैटेगरी का मतलब ये है कि ताही अहिर की छो हरिया चचिया बर छाछ पे नाच नचावे, कुछ इस तरह की बातें आपने सीखी होंगी या सुनी होंगी। तो इससे ये साबित होता है कि श्री कृष्ण जी इन्हीं से संबंधित हैं। तो ये पाई डंडा जो डांस है वो आपका बुंदेलखंड रीजन से आपका फोक डांस के तौर पे जाना जाता है। राई नृत्य की बात करें, यहाँ पे राई नृत्य एक डांस फॉर्म है। ये आपका एक तरह का पीकॉक डांस है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डांस है जो पीकॉक डांस है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है और वो फोक डांस की श्रेणी में आता है? तो राई नृत्य, ठीक है। तो राई नृत्य जो है वो पीकॉक डांस है, ठीक है। यहाँ पे मोर डांस है, मोर के फॉर्म में लोग बन करके नाचते हैं, ठीक है, मोरनी बन के इस तरह का डांस होता है इसमें। तो वुमेन इन बुंदेलखंड रीजन में ऐसी महिलाएं जो हैं उस तरह का मोरनी बन के डांस करती हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस तरह के डांस को देखने को मिलता है। इसी तरीके से सारा डांस, तो सारा जो डांस है इस पॉपुलर इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ
हमीरपुर, झांसी एंड ललितपुर, ठीक है। और बुंदेलखंड के रीजन में भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हमीरपुर, झांसी और ललितपुर ये बुंदेलखंड का रीजन है। अब बुंदेलखंड का रीजन अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ जो सटा हुआ रीजन है उसे बुंदेलखंड का रीजन कहते हैं। और इस बुंदेलखंड रीजन की अगर बात किया जाए तो ये आपका सारा डांस के लिए फेमस है। दिस डांस इज़ डन बाय द यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी इन द रेनी सीजन। ये बरसात के मौसम में जो किसानी करने वाले नए युवा और जो युवतियाँ हैं उनके द्वारा ये डांस फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है और इसको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो द वर्शिप्स एंड द ब्लेसिंग ऑफ द वैदिक दिति इंद्रा, और इसमें इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ये वाला सारा डांस किया जाता है, ठीक है। कुछ और डांस फॉर्म के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कुछ और डांस फॉर्म की बात करूँ तो दीपावली डांस फॉर्म हो गया, कार्तिक सॉन्ग डांस हो गया और धोबिया राग हो गया। रागा लिखा हुआ, धोबिया राग भी बोल सकते हैं इसको। तो दीपावली डांस नाम से समझ में आ रहा है कि ये बुंदेलखंडी रीजन में अहीर्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाने वाला डांस है और ये दीपावली के ओकेजन में ये डांस किया जाता है। इसमें लोग लाइटनिंग के साथ डांस को परफॉर्म करते हैं, मतलब हाथ में दिया लेकर के डांस करते हैं, तो इसको दीपावली डांस कहते हैं। ये आपका बुंदेलखंड रीजन में काफ़ी फेमस है। कार्तिक सॉन्ग डांस की बात किया जाए तो इस प्रिवेलेंट इन द बुंदेलखंड, ये फिर से एक बार बुंदेलखंड रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है, अपने स्टेट के अंतर्गत। सो कार्तिक सॉन्ग इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कृष्णा एंड गोपीज। ये कार्तिक डांस फॉर्म जो है वो आपका कृष्ण और गोपियों के बीच में, श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाता है, उसी को हम कार्तिक सॉन्ग डांस कहते हैं। धोबिया रागा जो है अगर उसकी बात किया जाए तो इस परफॉर्म्ड बाय द धोबी कास्ट ऑफ द स्टेट। तो अपने प्रदेश में जो लोग धोबी हैं, ठीक है, धोबी का मतलब क्या हुआ, जो कपड़े साफ़ करते थे पुराने ज़माने से। आज भी कुछ लोग अपने पुराने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी, जैसे कि आप समझते होंगे कुछ लोग अपने व्यापार को नहीं छोड़ते, जैसे कि व्यापारी होते थे तो वो आज भी व्यापार करते हैं, पहले भी व्यापार करते थे। इसी तरीके से कुछ लोग पंडिताई करते हैं, पुरोहिती करते हैं, तो ये लोग इसी तरीके से धोबी हैं, वो आपका धोबिया राग कहते हैं। तो धोबिया राग वो परफॉर्म करते हैं यूपी के अंतर्गत। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखो धोबिया की बात कर दिया, कार्तिक सॉन्ग की बात कर दिया, अब नटवरी नृत्य की बात करते हैं। तो डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है, एक डांस फॉर्म है जो कि ओकेजन ऑफ इवेंट ऑफ कहार इज कॉल्ड द ऑस्पिशियस इवेंट ऑफ कहार। अब जो कुछ कहारों के द्वारा, ठीक है, कहार कौन होता है, जो पानी वगैरह भरते हैं उनको कहार कहा जाता था, ठीक है। ये पुरानी शब्दावलियाँ हैं, आज के डेट में तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं। तो उनके द्वारा जो डांस किया जाता था उसको बोलते हैं नटवारी नृत्य। ये सारे फोक डांस हैं जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से एक डांस फॉर्म है जिसको हम चौरसिया डांस फॉर्म कहते हैं। अब चौरसिया देखो यहाँ पे एक जात भी होती है चौरसिया, ठीक है। सो चौरसिया डांस फॉर्म इज़ द डांस परफॉर्म्ड बाय द कहार। ये चौरसिया डांस फॉर्म जो है वो कहार के द्वारा जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कहार होते हैं उनके द्वारा, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उनके द्वारा ये डांस फॉर्म क्रिएट किया जाता है और वहाँ पे उसको किया जाता है। ये फोक डांस है। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इसको किस राजा ने बनवाया था? मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये आपका मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। इसको जौनपुर का किसी राजा ने बनवाया था। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सको तो बताना, ठीक है। मैं देखता हूँ आपको तरीके से चलिए, आप उसको सर्च करोगे तो मज़ा आएगी। अब अगली बात करते हैं कि कर्मा डांस। अब ये जो कर्मा डांस है इज़ द डांस जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द वुमेन एंड मेन। ये आदमी और औरतों के द्वारा एक साथ किया जाता है। कोल ट्राइब्स इन द मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के जो उत्तर प्रदेश में, उनमें कर्मा डांस फॉर्म एक क्रिएट किया है। तो कर्मा डांस फॉर्म वहाँ पे जो कोल कम्युनिटी है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये SC ST के श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये लोग अभी भी अपने डांस फॉर्म को नहीं भूले हैं, वो लोग अपना डांस करते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं फोक सॉन्ग की। यहाँ पे भी फोक डांस की बात हो चुकी है, फोक सॉन्ग की बात करें। और सॉन्ग क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स जैसे कि लोकगीत टाइप के हो गए जो कि थोड़ा सा फेमस है लेकिन हाई लेवल पे फेमस नहीं है, समझिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बिरहा आता है, चैत्य आता है, भोला आता है, कजरी आती है, रशिया आता है, अल्लाह आता है, ठीक है। इसी तरीके से पुराण भगत आता है एंड भर्तृहरि। ये कुछ डांस फॉर्म है, या फिर डांस फॉर्म नहीं है, ये आपका फोक सॉन्ग हैं जिनको जनरली प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे कि आपने होली के समय में कजरी आपने सुना होगा, बिरहा हो गया, ठीक है। तो अलग अलग डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन पूछता है कि इनमें से कौन सा फोक डांस उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है, सॉरी उत्तर प्रदेश का सॉन्ग है या नहीं है, ठीक है, फोक सॉन्ग है कि नहीं है। इसी तरीके से आप समझिएगा कुछ और चीज़ें, रागिनी, ढोला, स्वांग क्या होता है, जैसे स्वांग रचना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ डांस फॉर्म है जो कि फोक डांस है, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब देखो उत्तर प्रदेश ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जैसे जो आपका राजस्थान दिल्ली से सटा हुआ पार्ट है, वहाँ पे ये डांस फॉर्म आपका ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है। लावनी डांस फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखना नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से बहरात बिले या फिर बहरात बिल आप बोल सकते हो, इज़ द मेन फोक डांस फॉर द रुबेलखंड। ये रुबेलखंड रीजन में लावनी डांस और बहरात बिले, ये इस तरह के डांस फॉर्म जो हैं वो आपका काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं फोक ड्रामा की। फोक ड्रामा मतलब ऐसे ड्रामा जो कि
रीजनल एरियाज़ में प्रैक्टिस किए जाते हैं, समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, वो है आपका नौटंकी। नौटंकी डांस फॉर्म उत्तर प्रदेश के लिए ही बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों से ही बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि रामलीला की नौटंकी होती है, मतलब रामलीला में जो भी राम और राम का जितना भी कथा है उसको एक पिक्चराइज किया जाता है, तो अलग अलग जगहों पे रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर ड्यूरिंग द नवरात्रि। ये नवरात्र के समय में, ठीक है, उस समय इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। रामलीला इज सीक्वेंशियल इंसिडेंट पोर्ट्रियल ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। भगवान राम के जीवन चरित्र को वहाँ पे एक पटकथा के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिटेल में समझने की कोशिश की फोक ड्रामा के बारे में। इसी तरीके से हमने फोक सॉन्ग देखा, हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग फोक डांस हैं, और लास्ट सबसे पहले हमने देखा था क्लासिकल डांस। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट एग्जामिनेशंस के अपडेट के लिए, ठीक है, स्ट्रेटजी के लिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।